बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बनाएंगे लहसुन का अचार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लहसुन हमारी बॉडी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो उसको भी कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर घुटनों वगैरह में भी दर्द रहता हो तो उसको कम करने के लिए भी लहसुन बेहद फ़ायदेमंद है। लहसुन का अचार तो हमें से अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि लहसुन का ये वाला हिस्सा घुटनों के दर्द के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। जैसा कि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं और आजकल लहसुन को हार्वेस्ट करने का मौसम है, तो जब लहसुन को हार्वेस्ट किया जाता है तो उसकी शाख के सेंटर में इस तरह के 2-3 छोटे-छोटे क्लोव्स होते हैं। उन सबको आपने अलहदा करके इस तरीके से छील लेना है। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी छोटे साइज़ की हैं, तो इनको छीलने में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है नॉर्मल लहसुन की निस्बत, और इनका छिलका भी नॉर्मल लहसुन से थोड़ा सा सख्त होता है। अच्छा, एक पाव लहसुन है यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे हम अचार बनाएंगे। इसको छील कर मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। और अचार क्योंकि अमूमन सरसों के तेल में ही बनाया जाता है, और अचार बनाने के लिए तेल को हमेशा पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए। अचार क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम के लिए सेव करते हैं तो पकाने से ये फ़ायदा होता है कि अचार में फंगस वगैरह नहीं लगती। तो मैंने लिया है यहाँ पर एक पाव सरसों का तेल। इसको हम पैन में डाल देंगे। जैसे ही तेल हल्का गर्म होगा इसमें 6 से 7 जवे लहसुन के डालेंगे, एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालेंगे और एक टुकड़ा हम इसमें रोटी का डालेंगे। ऑयल को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि जो सारी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं इनका कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए। और जो लोग सरसों के तेल में तली हुई चीज़ें इसलिए खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको इसमें से स्मेल आती है, तो वो भी तेल को अगर इस तरह से पका कर इस्तेमाल करेंगे तो उनको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो देखिए, जहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें डाली थी उन सब का कलर डार्क ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और ऑयल को ठंडा कर लेंगे। अचार बनाने के लिए आप सरसों का तेल चाहे घर का इस्तेमाल करें या आप बाज़ार से ख़रीद कर इस्तेमाल करें, हमेशा उसको इसी तरीके से पका कर इस्तेमाल करें तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा पानी ले लिया है। उसके ऊपर हम इस तरह से जाली रख देंगे और जो लहसुन हमने छील के रखा था इसको हम जाली के अंदर डाल देंगे और उसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम देंगे। नॉर्मली लहसुन का अचार तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद तैयार होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से स्टीम करके बनाएंगे तो तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद आप इसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लहसुन को अच्छे तरीके से हुश कर लिया है, कोई भी नमी वगैरह इसके अंदर नहीं है। अचार बनाने के लिए मैं यहाँ पर तकरीबन 3 खाने के चम्मच अचारी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने सारे मसाले मिक्स किए हुए हैं, जैसे सौंफ, कलौंजी और मेथे वगैरह। तो जिन लोगों को नहीं पता कि अचार के मसाले में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो अचार के मसाले की डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो सरसों का तेल हमने ठंडा किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच हम जैतून का तेल इसमें डालेंगे और 2 खाने के चम्मच सिरका शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि जैसे बाकी अचार हम टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन आम या लसूड़े का अचार वगैरह, तो लहसुन के अचार को इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस भी जार वगैरह में आपने अचार को डालना है उसको धो के अच्छे तरीके से ड्राई कर लें, मतलब कोई भी नमी वगैरह ना हो, तो उसमें आप अचार को डाल के रख लें, जब तक चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें। फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।